ये केवल जीरादेई का सवाल नहीं है, दरौली में भी, दुरौधा में भी, सिवान में भी, सिवान के 8 सीटों पर और पूरे बिहार के भीतर एक जबरदस्त जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में बदलाव का लहर है। देखिए अमरजीत कुशवाहा आगे का नामांकन पूर्ण कर लिए हैं और नामांकन करके बाहर आ रहे हैं। देख रहे ये हुजूम, ये कार्यकर्ताओं का हुजूम, सभी उन पे माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा फिलहाल जीरादेई विधानसभा से विधायक हैं और जीरादेई के वर्तमान विधायक हैं। अमरजीत कुशवाहा माले से फिर इनको टिकट मिला है और इस बार ये माले के टिकट में फिर जीरादेई विधानसभा से लड़ रहे हैं। जीरादेई के भीतर जनता का व्यापक समर्थन, भारी समर्थन है और जनता हजार के संख्या में अपने खर्चे से आज मेरे नामांकन में शामिल आई है और इसलिए मैं सबसे पहले जीरादेई की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई कर देता हूं। जिन लोगों ने पिछले 5 साल पहले मैं जेल में था, उसके बावजूद भी मुझे प्यार सम्मान दे करके जिता करके विधानसभा में भेजा था और मैंने 5 साल तक जनता के सुख दुखों में शामिल रहा, उनके मुद्दों पर, उनके जरूरतों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। जीरादेई के अंदर विकास ऐतिहासिक रूप से किया जो आज तक नहीं हुआ था और इसलिए मैं देख रहा हूं कि जनता का अपार प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हजार के संख्या में लोग केवल सूचना मिल जाने से यहाँ आए हुए हैं और ये केवल जीरादेई का सवाल नहीं है, दरौली में भी, दुरौधा में भी, सिवान में भी, सिवान के 8 सीटों पर और पूरे बिहार के भीतर एक जबरदस्त जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में बदलाव का लहर है और जो एनडीए का सुपड़ा साफ करने जा रहा है। भाजपा ने, जदयू ने 20 साल तक बिहार में शासन करके बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन बढ़ी है, बिहार में गरीबी बढ़ी है, गरीब महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, महिलाओं के साथ इज्जत लूटने की घटनाएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। इससे पूरा बिहार की जनता उभी हुई है और इसलिए नए बिहार के लिए, गरीबों के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के लिए इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जो विरोधी है यहाँ पे काफी कहना कस रहे हैं कि जीरादेई में विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने रिपोर्ट का जारी किया, मतलब विरोधियों में बौखलाहट आ चुकी थी, तो ये बहुत बड़ा संदेश इसी तरह से आज जन से लाभ देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में महिला, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और युवाओं को जो सबको मिल जाए, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में इंडिया का सरकार बन पाएगा, गठबंधन का? बिल्कुल इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी और जीरादेई के अंदर पिछले बार मैं 25,000 से ज्यादा मतों से जीता था। इस बार जिस तरह का समर्थन है और मैंने जनता के सेवा में जिस तरीका से तत्पर रहा है, मुझे उम्मीद है ये समर्थन बढ़ करके 50,000 की ओर जाएगा। आप कैंपेन में वो अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद, अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद, आपका विधायक कैसा हो? उस्मान साहब वो है जो कि डॉक्टर मोहम्मद साहब के पुत्र हैं, ओहिना साहब की पुत्र हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, महागठबंधन को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है उनके आने से कितनी मजबूत हो रही है? देखिए, हम लोग का पूरा महागठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और वीआईपी पूरी इंटैक्ट है। इसके साथ साथ पारस जी की पार्टी है, इसके साथ साथ जेएमएम है और हम सब लोग मिल करके एक बड़ी एकता का निर्माण किए हुए हैं और जब सब लोग एकजुट हैं तो बहुत फायदा हो रहा है और पूरा सिवान में 8 के 8 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। चुका है दिवाली का, तो बहुत सिवान में और दिवाली को लेकर क्या शुभकामनाएं देना चाहें तमाम देशवासी को और बिहार वासी को और खासकर जीरादेई को? देखिए, दिवाली लोग खुशी से मनाएं, उत्साह पूर्वक मनाएं, छठ भी मनाएं। मैं छठ और दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूं और छठ भी मनाना है, दिवाली भी मनाना है और इस चुनाव को भी दिवाली और छठ की तरह से मनाना है और आने वाले दिन में 14 तारीख को, 14 नवंबर को एक नई दिवाली बिहार में मनेगा
और जीरादेई में नई दिवाली चलिए। मनाएं। सर पार्टी ने आप पर फिर विश्वास जताया है। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को, पार्टी के सेंट्रल कमेटी को और महागठबंधन के सभी नेताओं को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जीत के बाद अमरजीत कुशवाहा का जीरादेई में क्या पहला काम क्या होगा? देखिए, मैं पिछले बार भी मैंने कहा था कि गरीबों के मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। इस लड़ाई को मैं पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन साथ ही साथ जीरादेई को विकास के पथ पर आगे ले जा रहा हूं, वो और आगे बढ़ेगा। शिक्षा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता होगी, साथ ही साथ जीरादेई जो पर्यटक स्थल के रूप में होना चाहिए, नहीं हो पाया है, उसको बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए।